इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्लास्टिक, उनके प्रकार, उनका उपयोग और प्लास्टिक से किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाया जाता है। आज मैं आपको थोड़ा सा प्लास्टिक का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। जैसे प्लास्टिक है क्या, तो प्लास्टिक आर अ वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक मटेरियल्स विच कैन बी मोल्डेड with the help of heat and pressure for desirable shape। प्लास्टिक सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक का एक रूप होता है जिसमें हीट और प्रेशर की सहायता से किसी भी डिजायरेबल शेप को हम प्राप्त कर सकते हैं। और सामान्यतः प्लास्टिक जनरली इट इज़ टू टाइप, सामान्यतः प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक्स पीपी, पीवीसी, पीएफ, यूएफ एसेट्रा। अब जो ये एग्जाम्पल हमने दिए हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल आपके थर्मोप्लास्टिक्स के हैं और कुछ थर्मोसेट मटेरियल्स के हैं। तो जब इसका क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्लास्टिक को दो भागों में बांट दिया गया है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट प्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक में भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, कमोडिटी, इंजीनियरिंग एंड स्पेशलिटीज प्लास्टिक्स। अब हम आगे आपको बताते हैं कि थर्मोसेट को क्यों नहीं क्लासिफिकेशन किया गया है और जो थर्मोप्लास्टिक को क्लासिफिकेशन किया गया है तो इसमें कौन कौन से प्रकार के प्लास्टिक्स आते हैं। आपको थर्मोप्लास्टिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। थर्मोप्लास्टिक जो ऐसा प्लास्टिक है जिसमें इसके मोनोमर आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दूसरा, जो इसके मोनोमर हैं वो पॉलीमराइजेशन के दौरान फिजिकल चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से इनको बार बार रिसाइकिल या रीप्रोसेस, रीयूज किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि थर्मोप्लास्टिक को क्यों रिसाइकिल कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा जो इनके मोनोमर हैं वो आपस में फिजिकल चेंजेस करते हैं ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीथाइलीन, पॉलीकार्बोनेट एसेट्रा। थर्मोसेट प्लास्टिक्स, थर्मोसेट जैसा इसके नाम में आप सुन रहे हैं, थर्मोसेट, थर्मो मीन्स थर्मल हीट और सेट मतलब स्थिर हो जाना। एक बार उसको हीट किया और आर्टिकल में कन्वर्ट किया, उसके बाद वो उसके जो मोनोमर होते हैं वो परमानेंटली सेट हो जाते हैं। थर्मोसेट प्लास्टिक्स, इसके मोनोमर आपस में डबल बॉन्ड से या क्रॉस लिंकिंग अवस्था में जुड़े होते हैं एवं ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन इसके मोनोमर आपस में केमिकल चेंजेस करते हैं जिसके कारण इनको बार बार रिसाइकिल या रिप्रोसेस नहीं किया जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, पीएफ, फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, इपॉक्सी, अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर। इसकी सहायता से स्विच बोर्ड, कैबिनेट, कुकर का जो हैंडल रहता है इत्यादि चीज़ें बनाई जाती हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो थर्मोप्लास्टिक को क्लासिफिकेशन किया गया था उनके बारे में। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि थर्मोप्लास्टिक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कमोडिटी प्लास्टिक्स, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स एंड स्पेशलिटी प्लास्टिक्स। कमोडिटी प्लास्टिक क्या होती है? ऐसी प्लास्टिक जो घरेलू उत्पाद बनाने के काम में आती है कमोडिटी प्लास्टिक्स कहलाती है। घरेलू उत्पाद में जैसे आपके चेयर, टेबल, टब, बकेट, मग इत्यादि। इनमें कौन कौन सा प्लास्टिक काम में आता है? पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीथाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड इत्यादि। दूसरा, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, ऐसी प्लास्टिक्स जो आपके 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स के पार्ट्स बनाने के काम में आती है, वो आपकी इंजीनियरिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आती है, जिसमें आपका पेट, पीवीटी, नायलॉन एसेट्रा मटेरियल आते हैं। और इसमें आपके गियर, बम्पर, आपके व्हील कवर, बॉटल्स इत्यादि बनते हैं। तीसरा है आपका स्पेशलिटीज प्लास्टिक्स, ऐसे प्लास्टिक्स जो स्पेशल टाइप के एप्लीकेशन को पूरे करने के लिए या बनाने के काम में आते हैं, स्पेशलिटी प्लास्टिक कहलाते हैं, जिसमें आपका पॉलीसल्फोन
LCP, PTFE, PAI, PEI एसेट्रा। और इसके जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे रूम हीटर की जो हाउजिंग हो गई, मिक्सी जूसर की हाउजिंग हो गई, आपका कुकर की रबर हो गई, यूटेंसिल्स में जो कोटिंग किया जाता है वो आपके स्पेशलिटीज प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया, प्लास्टिक्स दो प्रकार की, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट। थर्मोप्लास्टिक को बार बार रिसाइकिल किया जा सकता है क्योंकि उनके मोनोमर में फिजिकल चेंजेस होता है। थर्मोसेट को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके मोनोमर में पॉलीमराइजेशन के दौरान केमिकल चेंजेस होता है और वो एक बार सेट हो जाने के बाद दोबारा वो मेल्ट कंडीशन में नहीं आ पाते हैं। फिर थर्मोप्लास्टिक को 3 भागों में कैटेगरी किया गया, कमोडिटी, इंजीनियरिंग एंड स्पेशलिटीज प्लास्टिक्स। दोस्तों इस प्रकार से हमारा प्लास्टिक क्या होता है इससे संबंधित जो ये चैप्टर था ये कंप्लीट होता है।